दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो कई पुत्र जन्म लेते हैं, कई बच्चे जन्म लेते हैं और कई माँ बाप उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। लेकिन कभी कभी कुदरत का लिखा कुछ यूं होता है कि बच्चा किसी मकसद से जन्म लेता है और वो मकसद पूरा करते ही वो स्वर्ग सिधार जाता है। एक ऐसी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक बच्चे का कर्ज। इस स्टोरी का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि एक बच्चे के कर्ज से क्या मुराद है। कि जब एक बच्चे ने कर्ज अदा किया अपने माता पिता का। बड़ी ही इमोशनल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे। रोज सुबह ब्राह्मण गंगा स्नान करके सूर्य को जल देकर भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। वहां का राजा भी किसी शुभ कार्य को ब्राह्मण की अनुमति के बिना नहीं किया करता था। समय बीतता गया, लेकिन ब्राह्मण के घर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब ब्राह्मणी बहुत ही चिंतित रहने लगी। तो ब्राह्मण ने पूछा कि ब्राह्मणी, क्या बात है? आप आजकल बहुत ही चिंतित रहती हैं, बहुत खोई खोई सी रहती हैं, किस ख्यालों में हैं आप? तो ब्राह्मणी ने अपनी चिंता का कारण ब्राह्मण को बताया, जिस पर ब्राह्मण ने बोला कि जैसा परमात्मा करता है वैसा ही होता है और वो हमारे लिए अच्छा भी होता है। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म ले लिया। अब दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब ब्राह्मणी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण खुश नहीं थे क्योंकि उनकी चिंता का कारण कुछ और ही था। एक दिन ब्राह्मणी ने आकर उनसे पूछा कि क्या आप पुत्र की प्राप्ति से खुश नहीं हैं? आपके चेहरे से तो लगता ही नहीं कि आप उसकी पैदाइश से, उसके जन्म से यहाँ पर खुश हुए हैं। जिस पर ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ब्राह्मणी के चेहरे की तरफ देखकर स्तंभ रह गए और अपने कार्य में लग गए। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठे और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और गंगा स्नान करके गंगा तट पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को लिटाया और पूछा कि आपने हमारे घर जन्म क्यों लिया है? जिसका जवाब देते हुए बच्चे ने बोला कि आप पर मेरा पुनर्जन्म का कर्ज है। जब तक आप मेरा कर्ज मुझे वापस नहीं करेंगे तब तक मैं आपके घर में ही रहूंगा। जैसे ही मेरा कर्ज अदा हो जाएगा तब मैं आपका घर त्याग दूंगा। जिस पर ब्राह्मण ने पूछा कि आपका कितना कर्ज है हमारे ऊपर? तो बच्चे ने जवाब दिया कि केवल 5,000 रुपए। तब ब्राह्मण ने अपनी जेब से तुरंत ही 5,000 रुपए बच्चे को दिए। तो बच्चा बोला कि आप मेरी तरफ से ये रुपए गंगा में फेंक दो तो आप मेरे कर्ज से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया और ब्राह्मण घर वापस आ गया। खाली हाथ देखकर ब्राह्मणी ने रोना शुरू कर दिया और गांव वालों से कह दिया कि वो तो पागल हो गए हैं। गांव वालों ने पूछा कि क्या बात है? तो ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे पति मेरे बच्चे को लेकर गए थे, लेकिन खाली हाथ आए हैं, पूछने पर भी कुछ नहीं बताते। जिस पर गांव वालों ने ब्राह्मण से पूछा कि अपने बच्चे को कहाँ छोड़ा है तुमने? तो ब्राह्मण ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर गांव वाले बड़े चकित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। कितना बुद्धिमान ब्राह्मण ऐसा कार्य नहीं करेगा। पर कुछ नहीं, बात 10-20 दिन चर्चा में रही और सब भूल गए। पर कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण फिर भी खुश नहीं हुआ। पहले की तरह फिर ब्राह्मण बच्चे को गंगा तट पर ले गया और वही सवाल बच्चे से किया जो पहले बच्चे से उसने किया था, तुमने हमारे घर में जन्म क्यों लिया? उस बच्चे ने भी पहले बच्चे की तरह यही कहा कि हमारा आपके ऊपर पुनर्जन्म का कर्ज है। जिस पर बच्चे ने उत्तर दिया कि उस पर 15,000 रुपए कर्ज हैं। तब ब्राह्मण ने देर ना करते हुए उस 15,000 रुपए गंगा में फेंक दिए। उसके तुरंत बाद बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण फिर खाली हाथ घर वापस आया। ब्राह्मण को खाली हाथ देखकर ब्राह्मणी रोने लगी और बोली कि क्या आपको अपने बच्चे प्यारे नहीं है जो आप उन्हें पता नहीं कहाँ मारकर फेंक देते हो? जिस पर ब्राह्मण ने बोला कि आप सब्र करो, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसी तरह समय बीतता गया और फिर एक बार ब्राह्मणी की कोख से एक और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी पहले की तरह ब्राह्मण खुश न था। फिर सुबह हुई, फिर ब्राह्मण ने बच्चा उठाया और गंगा तट पर पहुंचकर बच्चे से वही सवाल किया। इस बार बच्चे ने जवाब कुछ और दिया। बच्चा बोला कि मुझ पर आपका 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, उसे चुकाने के लिए मैंने आपके घर का जन्म लिया है। पंडित ने बच्चे को उठाया और अपने घर वापस बच्चे को ले आए और ब्राह्मणी से बोले कि ये लो अपने बच्चे को और इसे कभी भी अपने से अलग मत होने देना। जब तक ये बच्चा आपके पास है आपका है, और जिस दिन आपसे अलग हो जाए समझ लेना कि आपका बच्चा आपने खो दिया। ये कहकर ब्राह्मण कहीं दूर तपस्या करने किसी जंगल में चले गए। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, स्कूल भी जाने लगा। ब्राह्मणी ब्राह्मण द्वारा कही हुई बात को भूल गई। अब बच्चा 8 साल का हो गया। एक दिन वहां के राजा ने पूछा कि बहुत दिन बीत गए लेकिन ब्राह्मण राज दरबार में नहीं आए। उन्होंने ब्राह्मण के घर पर 2 सिपाही भेजे कि जाओ और पूछ कर आओ कि क्या बात है। ब्राह्मण की तबीयत तो ठीक है ना? इतने दिन हो गए वो आए नहीं। ब्राह्मण हमारे राज दरबार में क्यों नहीं आए हैं, इस बात का पता लगाओ। तब राजा के आदेश अनुसार सिपाही ब्राह्मण के घर गए और पूछा
तो पूछने पर पता चला कि ब्राह्मण तो तपस्या करने किसी जंगल में गए हैं। तब सिपाहियों ने आकर जो भी बात थी वो राजा को बताई तो राजा बड़ा ही चिंतित हुआ और सोचा कि अब वो किससे पूछकर अपने शुभ कार्य को किया करेगा। एक दिन राजा के राज्य पर किसी पड़ोसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना पड़ा और लड़ते लड़ते राजा कई राज्यों की सीमाओं को पार कर गया और युद्ध को भी कई महीने बीत गए, लेकिन राजा घर नहीं आया। तो अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि राजा को जाए बहुत दिन हो गए हैं, अब तक कोई खबर भी नहीं आई। अब रानी ने सिपाहियों को बुलाकर फिर से पंडित के घर भेजा, यानी कि उन ब्राह्मण के। ब्राह्मण अपनी पत्रिका में देखकर बताएं कि राजा कब तक घर लौटेंगे, कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई उनकी। रानी के कहे अनुसार सिपाही ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मणी से पूछा कि ब्राह्मण कहाँ है। उनको रानी ने याद किया है। तो ब्राह्मणी ने याद करने का कारण पूछा, जिस पर सिपाहियों ने रानी की चिंता का कारण बताया। तो ब्राह्मणी ने बताया कि वो तो जंगल में तपस्या करने गए थे, अब तक नहीं लौटे। लेकिन ब्राह्मणी का बेटा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने बोला कि पिता नहीं है तो क्या हुआ, रानी को जो चिंता है उसे मैं भी बता सकता हूँ। तब सिपाहियों ने बच्चे को अपने साथ ले जाने का आग्रह ब्राह्मणी से किया। तब ब्राह्मणी ने बोला कि ले तो जा रहे हो, लेकिन मेरा बच्चा सकुशल मेरे घर पर छोड़ के जाना। सिपाही अपने साथ बच्चे को रानी के पास ले गए और सारी बात बताई। रानी ने बच्चे से पूछा कि सच में आप मेरी चिंता का कारण जानते हैं, तो बताओ कि क्या मेरे पति युद्ध भूमि से वापस आए हैं कि नहीं। इस पर बच्चे ने उत्तर दिया कि आपके पति जीवित हैं और आज के 11 दिन बाद सकुशल युद्ध जीतकर वापस आ जाएंगे। रानी ने बोला कि जो तुम कह रहे हो अगर वो बात सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगी। बच्चे ने जवाब दिया, अगर सच हुआ तो आप क्या करेंगी। तब रानी ने कहा कि मैं आपको 1.5 लाख मुद्राओं से सम्मान करूंगी। दिन बीतते गए, 11वां दिन भी आया। राजा उसी दिन बच्चे के बताए हुए समय पर युद्ध जीतकर वापस आ गया। रानी ने तुरंत ही हुक्म दिया कि उस ब्राह्मण के बच्चे को राज दरबार में पेश किया जाए और कहा, बच्चा तो ब्राह्मण से भी अधिक बुद्धिमान है। तब सिपाही ब्राह्मण के घर गए और बच्चे को राज दरबार में लेकर आए। तब रानी ने उसे 1.5 लाख मुद्राएं सम्मानित करी और 1.5 लाख मुद्राओं से सम्मानित करके वापस उसके घर भेज दिया। घर जाते ही बच्चा जमीन पर गिर गया और स्वर्ग को सिधार गया। अब उसका कर्ज अदा हो चुका था। अब ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी और ब्राह्मणी को ब्राह्मण के बताए हुए कथन याद आए कि इस बच्चे को अपने आप से कभी दूर मत होने देना। अगर तुमने इस बच्चे को दूर कर दिया तो ये फिर तुम्हारा नहीं रहेगा। जब तक ये बच्चा तुम्हारे पास है ये तुम्हारा है, लेकिन जैसे ये बच्चा तुमसे दूर गया तो ये तुम्हारा नहीं रह पाएगा। और उनका कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ। दोस्तों, कुदरत का लिखा कोई बदल नहीं सकता और उन ब्राह्मण को ये मालूम था कि ये जब अपना कर्ज अदा कर देगा तो उसके बाद ये इस दुनिया में नहीं रहेगा। और जैसे ही ये इसकी माँ से दूर हुआ और इसे छोड़ा गया तो शायद ये हम लोगों से दूर चला जाएगा। इसीलिए वो जंगल तपस्या करने चले गए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते और इस बच्चे से मोहब्बत होती तो उनका ये बहुत बुरा हाल हो जाता, जो इस वक्त उनकी पत्नी यानी ब्राह्मणी का हो रहा था। ब्राह्मणी जोर जोर से चीख मारकर रो रही थी, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, क्योंकि वो बच्चा तो अब स्वर्ग सिधार चुका था और अब ब्राह्मणी के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं था। वो पछता रही थी कि मैंने अपने पति की बात को याद क्यों नहीं रखा और मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि इसे अपने से दूर मत जाने देना वरना ये बच्चा चला जाएगा। लेकिन अब क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। और ऐसा ही हुआ ब्राह्मणी जी के साथ। उनका पुत्र कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें। अच्छे कर्म हमें हमेशा करना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करना चाहिए ताकि उसे स्वर्ग हासिल हो सके।